हमारी नहीं, प्रभु की इच्छा। ये विचार है हम जैसे एक नशा करने वाले उस भाई का, जो कि नशेपन की समस्या से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, और उस संघर्ष में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है तो उसके अनुभव ये उसे बताने लगते हैं कि अपने जीवन में आज तक वो जब जब अपनी इच्छाएं चलाता रहा तब तब उसका विनाश होता रहा, और जब से उसके जीवन में ईश्वरीय इच्छा चलने लगी तो उसका विकास ही होने लगा। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आज इसी विचार को समझकर मान रहे होंगे कि हाँ ये सत्य है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ये मान रहे होंगे कि नहीं, मैं अपने जीवन को अपनी इच्छाएं अनुसार ही चलाऊंगा। तो आज समझना यही है आपको कि आपके जीवन में आपकी इच्छा के परिणाम अच्छे आए हैं या जब जब ईश्वरीय इच्छा चली है तब अच्छे आए हैं। कुछ क्षण आप पास्ट में जाएं। पास्ट में पूरी तरह से आपका जीवन आपकी इच्छाओं अनुसार चला है, तो आप देख लेंगे आप स्वयं के लिए भी क्या कर पाए। इस शरीर को भी आप बचा नहीं पाए। शारीरिक स्वास्थ्यता की दृष्टि से देखें, जब आपके जीवन में नशा नहीं आया था या जब आपका जीवन आपकी नकारात्मक सोच की वजह से नकारात्मक दिशा में नहीं चलना शुरू हुआ था, तो वास्तव में क्या स्थिति थी आपकी शारीरिक या सेल्फ की बात करें, किस तरह से आपकी जीवन शैली थी? क्या आपका सोचने का तरीका था? किस तरह से आप परिवार के बारे में सोचा करते थे? किस तरह से आप परिवार के प्रोडक्टिव मेंबर थे? किस तरह से आप समाज की मुख्य धारा में जुड़कर अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जा रहे थे? सबसे पहले पास में अपने आप को ही देखें आप, तो आपको समझ आएगा कि वास्तव में जब तक मैं नकारात्मक दिशा में चलना नहीं शुरू हुआ था या मेरा ये हाईजैक ब्रेन नहीं हुआ था केमिकल की वजह से, तो सब कुछ जो मुझसे संबंधित है अच्छा ही था। लेकिन जब मैंने अपनी इच्छाओं पर चलना शुरू किया, इच्छाएं यानी नकारात्मक दिशा में चलने वाली इच्छाओं की बात हो रही है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। परिवार के साथ आप पहले भी थे जब आपका जीवन नकारात्मक दिशा में नहीं गया था या नशे के प्रभाव में नहीं गए थे आप, और अब भी हैं। तो क्या रही मेरी पारिवारिक स्थिति? अपनी इच्छाओं पर चलने का क्या परिणाम हुआ मेरे परिवार के ऊपर, क्या इफेक्ट आए? इसी तरह से आप देख लें कि आप किसी ना किसी कार्य से लिप्त रहे, किसी ना किसी कार्य में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो मेरा व्यवसाय हो, या फिर वो कोई मेरी सर्विस या कोई भी जो भी आप अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग रहा हो आपका हो, उसमें देख लें अपनी स्थिति। आपकी जिम्मेदारी थी ये। इस जिम्मेदारी से कैसे आप अलग हुए, आपको समझ आएगा कि मेरी इच्छा का परिणाम है। ईश्वरीय इच्छा से तो मेरे एक मार्ग मिल गया था जिसमें मैं अच्छा व्यवसायिक रूप से कार्य कर सकता हूं, नौकरी अच्छे तरीके से कर सकता हूं, शिक्षा दीक्षा अच्छी कर सकता हूं। लेकिन जब जब मेरी इच्छा चली तो क्या हुआ? और इसी तरह से समाज में। तो ये देखना चाहिए कि मैं जब जब अपनी इच्छाओं पर चलता हूं, नकारात्मक इच्छाओं पर चलता हूं, मेरे जीवन में गलत ही परिणाम आते हैं, और उन्हीं परिणामों के परिणाम स्वरूप मैं आज उस मार्ग पर ईश्वरीय कृपा से आकर खड़ा कर दिया गया हूं, जो मार्ग मुझे एक बेहतर जिंदगी देगा। आप इस जिंदगी का अनुभव है आपको पास्ट का। आप में से कोई भी ये चिंतन करके बता दे कि आपका जो विनाश हुआ है वो किस वजह से हुआ है। आपका विनाश
अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार चलाने की वजह से हुआ है। आज के दिन आप जो यहां बैठे हैं ना, आपकी अनियंत्रित इच्छाओं को नियंत्रण ना कर पाने की वजह से बैठे हैं। मोर एंड मोर बढ़ती चली गई। जरूरतें संतुष्टि देती हैं, इच्छाएं संतुष्टि नहीं देती हैं। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी आएगी, दूसरी होगी तो तीसरी आएगी, बढ़ता जाएगा। तो आप ये सोचें, पास्ट का चिंतन करें, क्योंकि चिंतन के लिए आपको समय मिल रहा है यहां पर।